नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या फिर यूपी होमगार्ड या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 प्रश्न को लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो थे वो राष्ट्रपति थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं दिया कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लगभग कुल कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में लगभग अनुच्छेदों की संख्या जो है 448 अनुच्छेद है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं दिमाग कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो वो बाघ है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कितने प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो है वो लोकसभा है। और अगर हम लोग उच्च सदन की बात की जाए तो वो राज्यसभा होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव जो कराता है वो चुनाव आयोग कराता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संबंधित है वो संविधान से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि भारत में कितने राज्य हैं? 2024 तक भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं दिया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर जनसंख्या के आधार पर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात किया जाए तो बरगद है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 जो है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो वो कमल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 जो है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन की बात की जाए तो राज्यसभा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि भारत में पुलिस किसके अधीन होती है। तो भारत में पुलिस जो होती है वो राज्य सरकार के अधीन में रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं अगर कि ऐसे ही वीडियो देखें तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।